वन पीस इज अमेजिंग और ये ओजी वन पीस फैंस को बताने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, वीडियो देखोगे तो पता चल जाएगा। तो वन पीस चैप्टर 1122 के फुल स्पॉयलर्स आ चुके हैं, तो आओ इसके ऊपर बात करते हैं। ट्रस्ट मी, दिस चैप्टर इज इनसेन। सबसे पहले ओडा सेंसेई ने माय हीरो एकेडमिया को ट्रिब्यूट दिया स्मोकर को एमएचए की स्टाइल में ड्रॉ करके, क्योंकि माय हीरो एकेडमिया जल्द ही खत्म होने वाला है। चैप्टर स्टार्ट होता है जहाँ हमें और भी बहुत से लोगों के रिएक्शंस मिलते हैं, खासकर ड्रेसरोसा के, और लोग काफी परेशान होते हैं कि उनका आइलैंड डूब जाएगा। वहीं पायरेट्स काफी खुश नजर आ रहे होते हैं कि उनका चांस है वर्ल्ड को क्लेम करके अपना आधिपत्य जमाने का। फिर हमें कोबी देखने को मिलता है जो कि मरीन हॉस्पिटल में, और वो लूफी के बारे में सोच रहा है कि कैसे वो लूफी से फर्स्ट टाइम मिला था और पायरेट किंग बनने का मतलब क्या है लूफी के लिए, क्योंकि कोबी अब रिस्पेक्टेड मरीन बन चुका है और साथ ही लोग उसे हीरो समझते हैं। तो बाय द नेम ऑफ जस्टिस उसे लूफी को रोकना ही होगा। यहाँ मैं ओडा सेंसेई की तारीफ करना चाहता हूँ कि वो नॉस्टैल्जिया फील कराने में जरा भी पीछे नहीं हटते। वैसा ही सिनेरियो बन चुका है जैसे रॉजर वर्सेस गार्प का था, लेकिन हम सबको पता है कोबी लूफी को नहीं रोक पाएगा। फिर भी ये काफी एक्साइटमेंट वाली फीलिंग दे रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है बगी का आइलैंड, जहाँ पर वो अपने सबऑर्डिनेट से बात कर रहा होता है कि ये दुनिया मेरी मुट्ठी में होगी एक्सेट्रा। और सीन शिफ्ट होता है, तब हमें डिवॉन और वेन ऑगर दिखाए जाते हैं जो कि वापस ब्लैक बियर्ड के आइलैंड जा रहे होते हैं। और डिवॉन ब्लैक बियर्ड से कारिबाओ के बारे में बात करने के लिए बुलाता है और बोलता है कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं उसे मार दूं, लेकिन ब्लैक बियर्ड बोलता है कि पहले इन्फॉर्मेशन लेते हैं फिर मार देंगे। फिर हम वापस आते हैं एगहेड आइलैंड पर, जहाँ वेगापंक जॉय बॉय की सच्चाई सबको बता रहा होता है। तभी वॉरकरी एमेथ पर अटैक करता है और वेगापंक का ब्रॉडकास्ट अचानक से रुक जाता है। और अपने गांधी जी अभी भी सनी के पीछे लगे हुए हैं, और पिछले चैप्टर में लूफी एंड बोनी के कंबाइंड अटैक से सैटर्न अभी दूर जाकर गिर चुका था, तो वो खुद को रीजनरेट कर रहा है। जो पीटर, वॉरकरी और नेस्जुरो एल्बाफ की शिप पर जंप करने वाले होते हैं और 1000 सनी ऑलमोस्ट सी के पास पहुंच चुकी होती है। फिर हमें एमेथ दिखाया जाता है जो कि अपनी कमर के पास कुछ पकड़ता है और फिर जॉय बॉय के बारे में सोचता है और वापस जॉय बॉय से माफी मांगता है। साथ ही बोलता भी है कि मैं जानता हूँ तुम शायद अब जीवित नहीं हो, लेकिन ये तुम्हारी ही तरह लग रहा है, और मैं उस दिन के बारे में सोच रहा हूँ कि जब मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया किंग बनने में। अब एमेथ यहाँ किस किंग के बारे में बात कर रहा है, पायरेट किंग या फिर किंग ऑफ द वर्ल्ड, ये तो अभी क्लियर नहीं है। फिर एमेथ लूफी से उसका नाम पूछता है और लूफी अपनी आइकॉनिक लाइन बोलता है, एमेथ नोटिस करता है कि लूफी भी डी की विल कैरी करता है और लूफी का नाम लेकर हंसते हुए अपनी कमर से किसी रस्सी की गांठ को खोलता है और फिर जाइंट ब्लैक लाइटनिंग इमर्ज होती है जो कि एमेथ की बॉडी से निकल रही होती है। लगभग सारे मरीन्स ब्लैंक आउट हो जाते हैं और लूफी शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कॉन्करर्स हाकी, और एमेथ थैंक्स बोलता है कि लूफी की वजह से उसने वापस से नॉस्टैल्जिक रिदम सुनी। यहाँ वो बात कर रहा है ड्रम्स ऑफ लिबरेशन की। एमेथ लूफी से बोलता है प्लीज इस बार मत मरना, मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगा। इससे हमको पता चलता है कि एमेथ सच में जॉय बॉय की फिक्र करता था और जॉय बॉय उसके सामने ही मरा होगा। That's why एमेथ feels that much traumatized। वॉइस एडमिरल्स बेयरली ही रेजिस्ट कर पा रहे होते हैं इस मैसिव हाकी अटैक को, और उनको कोई आइडिया नहीं है कि किसकी हाकी पावर इतनी स्ट्रॉन्ग है। इस मैसिव हाकी अटैक का आउटकम ये निकलता है कि जितने एल्डर्स एगहेड पर थे वो वापस से ह्यूमन फॉर्म में आ जाते हैं, और इसके बाद सैटर्न को छोड़कर सभी एल्डर्स मैरी जोएल पहुंच जाते हैं पलक झपकते ही, और हम देखते हैं कि मार्स पहले से वहां मौजूद है। प्रोबेबली लूफी के अटैक से वो यहाँ आ गया होगा। फिर वो होता है जो कि सबसे ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था। हमें फ्लावर्स का रूम दिखाया जाता है, इमू सामा का रूम, जहाँ इमू अपने घुटनों पर होता है और चिल्ला रहा होता है दिस इज क्रेजी, क्योंकि आज तक हमने केवल इमू को काम एंड कंपोज ही देखा है और वो अब परेशान है, तो ऑब्वियसली स्टेक्स आर हाई। और इमू जॉय बॉय के बारे में सोचने लगता है। तभी हम देखते हैं कि सनी फाइनली वाटर में लैंड कर चुकी है और एल्बाफ के साथ एगहेड को छोड़कर काफी दूर जा चुकी है, ऑल थैंक्स टू जायंट रोबोट एमेथ। सभी लोग शॉक्ड होते हैं कि ये सारे मॉन्स्टर्स अचानक से कहाँ डिसअपियर हो गए, और सारे जायंट्स इस बात को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि एक रोबोट कॉन्करर्स हाकी कैसे यूज कर सकता है और ये हाकी लोगों को गायब कैसे कर सकती है। तो इसको लेकर मेरे पास एक थ्योरी है, ये हाकी केवल उन्हीं एल्डर्स को वापस भेज पाई है जो कि पोर्टल्स के थ्रू एगहेड पर आए थे, क्योंकि सैटर्न अभी भी एगहेड पर ही है। फिर हमें काफी सैड पैनल मिलता है जिसमें एमेथ ने खुद को सेक्रीफाइस किया और उसकी वजह से सभी स्ट्रॉ हेड्स सही सलामत एगहेड से निकल पाए, और हम देखते हैं कि एमेथ के रिमेन्स बचे हैं जो सैटर्न के आगे जमीन पर पड़े हुए हैं। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जो कि जॉय बॉय एंड एमेथ के बीच का होता है सेंचुरीज पहले का। इसी कन्वर्सेशन में हमें जॉय बॉय और डिटेल में देखने को मिलता है, जिसमें वो बोलता है रिमेंबर एमेथ ओनली व्हेन द टाइम इज राइट। तो एमेथ सरप्राइजिंगली पूछता है व्हेन द टाइम इज राइट। फिर से जॉय बॉय बोलता है मैं अपना मोस्ट पावरफुल हाकी अटैक कंप्रेस करके तुम्हारे अंदर सील कर रहा हूँ, क्योंकि एक दिन मैं मर जाऊंगा और तुम मुझसे ज्यादा टाइम तक अलाइव रहोगे। तब एक टाइम होगा कि तुम्हारी हेल्प करने मैं नहीं आ पाऊंगा। एमेथ सैड होकर बोलता है आई डोंट वांट दैट। फिर जॉय बॉय बोलता है जब तुम्हारी जान खतरे में हो या उनकी
लूफी जिन्हें तुम प्रोटेक्ट करना चाहते हो, तब मान लेना कि यही सही समय है और इस गांठ को खोल देना। जॉय बॉय बोलता है दैट्स राइट, आई विल कम टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द पास्ट एज आई हैव ऑलवेज डू। कुछ ज्यादा अंग्रेजी बोल दी मैंने। खैर एमिथ काफी खुश होता है जॉय बॉय से बात करके और बोलता है थैंक यू, दैट्स मेक मी हैप्पी, ऐसा लग रहा है कि तुम हमेशा से मेरे साथ थे। जॉय बॉय बोलता है दैट्स राइट, लेकिन हम बहुत आगे फ्यूचर की बात कर रहे हैं। और लास्ट पैनल में हम वापस प्रेजेंट में आते हैं और देखते हैं कि एमिथ की आंखों से लाइट जा चुकी है, जो कि कंफर्म करता है कि एमिथ सैक्रिफाइस्ड हिमसेल्फ फॉर अ ग्रेटर गुड, वो भी अपने लास्ट मोमेंट्स में जॉय बॉय को याद करते हुए। एंड विद दैट चैप्टर एंड्स। और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो दिस चैप्टर गिव्स मी गूज़बम्प्स, वो भी काफी बार। एंड फ्यूचर के स्टेक्स को भी डिफाइन करता है कि हमें लूफी वर्सेस कोबी देखने को मिलेगा और इमू की लिटरली फटी पड़ी है, वो बंदा जिसका फेस रिवील नहीं हुआ वो चिल्ला रहा है। और इसके मांगा पैनल तो लेजेंडरी है ही। और यार सब्सक्राइब कर लो, हम 400 सब्सक्राइबर्स के काफी नजदीक हैं। और अगर पहले से कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।